अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां रामबरन राजपूत ने पत्रकारों को किया सम्मानित। क्या खबर है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से, जहां थाना राजेपुर अंतर्गत ग्राम आशा नगर मड़ैया निवासी एवं पूर्व प्रधान कंचनपुर सबलपुर एवं मंडल प्रवक्ता कानपुर भारतीय किसान यूनियन टिकट के रामबरन राजपूत ने त्रिशूल मंदिर परिसर में पत्रकारों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ की व्यवस्था को देखते हुए बेहतर खबर कवरेज करने व किसानों की हर आवाज को उठाने वाले पत्रकार हमेशा ही सम्मानित हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से फर्रुखाबाद जिले के फास्ट न्यूज इंडिया के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा ने बाढ़ के पानी के अंदर प्रवेश करके जनता के दुखों को समझा व उनके दुखों को सरकार तक पहुंचाया, और जिस जिले में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जमापुर में आना पड़ा, जिसका मुख्य कारण है कि फास्ट न्यूज इंडिया के द्वारा दिखाए जाना बाढ़ में जमापुर की जनता खाद्य पदार्थ को तरस रही है। इस खबर के उपरांत ही जमापुर के स्थानीय जनता को खाद्य पदार्थ मुहैया कराई गई और साथ ही साथ उसे क्षेत्र के ही मुख्यमंत्री ने आने का निर्णय लिया, जो काफी सराहनीय है, जिसके लिए मैं मितेश कुमार सिन्हा को धन्यवाद प्रदान करता हूं। इसके साथ साथ मुझे यह भी दुख है कि जिला प्रशासन ने द्वारा हम किसान भाइयों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। जिस पत्रकारों को सम्मानित किया गया उनमें अमर उजाला से राजीव तिवारी, दैनिक जागरण से कुलदीप अग्निहोत्री, चक्षु न्यूज जैसे प्रधान संपादक प्रताप सिंह यादव, भास्कर रामू राजपूत, अवधनामा, राम रहीस राठौर, सूचना नेटवर्क से सर्वजीत यादव, हिंदुस्तान से पवन अग्निहोत्री, राष्ट्रीय सहारा से विमल पाठक, जानी ब्रजकांत दीक्षित थे। इस मौके पर स्थानीय लोग मौजूद थे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला। फर्रुखाबाद जिले के हम अभी त्रिशूल मंदिर परिसर क्षेत्र में हैं और इस मंदिर परिसर में आज ग्राम सबलपुर के पूर्व प्रधान रामबरन राजपूत के द्वारा पत्रकारों के लिए एक सम्मान सभा का आयोजन किया गया। हम जानेंगे कि रामबरन जी की जुबानी कि आखिर क्या कारण था कि आज के ही दिन इन्होंने पत्रकारों का सम्मान करना उचित समझा, और आखिर इस बाढ़ के समय पत्रकारों का इस प्रकार से सम्मान करने के पीछे क्या उद्देश्य है इनका। रामबरन जी, आज जिस रामबरन सिंह पूर्व प्रधान सबलपुर कंचनपुर विकासखंड राजेपुर भारतीय किसान यूनियन मंडल प्रवक्ता कानपुर, आज जिस प्रकार से आपने पत्रकारों को सम्मान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, आखिर इस कार्यक्रम के आयोजित करने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका? हमारा उद्देश्य है कि मैंने देखा एक पत्रकारिता जो है एक हमारे देश में उसे चौथा स्तंभ माना जाता है, और हमारे साथ पत्रकार बंधुओं ने इतनी कड़ी मेहनत की कि अपने कमर से हमारे जो फर्स्ट न्यूज के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है मितेश सिन्हा जी, उन्होंने भी मेरे साथ कमर से पानी में घुसकर लोगों की हालात को जाना, और अन्य जो पत्रकारों को मैंने सम्मानित किया है उनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए मेरे अंदर ये विचार आया कि नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। हम लोगों के गांव-गांव जाकर अपनी जान को खतरे में डालते हुए, जहां कहीं पानी धार तेज बह रही, ये सब कुछ झेलते हुए, वर्षा बाढ़ झेलते हुए हर गांव-गांव जाकर खबर को पूरे राष्ट्र में उसे प्रसारित करना ये एक बहुत बड़ा काम है कि जब तक इस मरते हुए डूबते हुए किसान की खबर यदि ना पहुंचती तो इसको कुछ भी ना दिया जाता, ना तो इसको राशन दिया जाता, ना इसको मेडिकल दवाइयाँ दी जाती। ये मीडिया की ही ताकत है, जो मीडिया ने मेरी इन किसानों की चर्चा को ऊपर तक पहुंचाया, तब जाके शासन प्रशासन ने इन व्यवस्थाओं को मुहैया कराया जनता तक। और ये तो भाई मीडिया की बड़ी महानता है और बड़ी ताकत है कि जो ये शासन प्रशासन तक हमारी बात को और दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली तक पहुंचाने में इनका जो सहयोग रहा वो हमारे लिए बहुत सराहनीय है, स्मरणीय है। और मैं इनके लिए और इनके पूरी जो हमारे राष्ट्र की मीडिया है, मैं रही है, ना ही
स्थानीय नेता। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है फर्रुखाबाद में, और उसके उपरांत यह भी सुनने में आ रहा है कि फर्रुखाबाद में ज़िले में जितने भी किसान यूनियन थे, जब मुख्यमंत्री का काफिला जमापुर मोड़ पे आ रहा था तो इन किसानों को नज़रबंद कर दिया गया था। इस पे क्या कहना आपका? भाई, हम ये जानना चाहेंगे जिन्होंने मुझे नज़रबंद किया और कराया, मैं उनसे जानना चाहूँगा। 2 शब्द मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। या तो वो मुझे तानाशाही की परिभाषा बताएं और लोकतंत्र की परिभाषा बताएं, और मुझे भारतीय संविधान की रूलिंग के बारे में बताएं कि यार आखिर भारतीय संविधान की रूलिंग क्या है। हमें उसके अनुसार मैं चलूँगा। मैं सभी जो आला अधिकारी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, मुझे हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। मैं उनसे इस चैनल के माध्यम से सभी से जानना चाहूँगा, जो वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, मैं सभी से जानना चाहूँगा कि आखिर लोकतंत्र की परिभाषा क्या है और तानाशाही की परिभाषा क्या है, मेरे मौलिक अधिकार क्या हैं। मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि यदि मैं अपनी पीड़ा या दर्द अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने नहीं कह सकता हूँ, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि फिर लोकतंत्र कहाँ है। आप उसकी परिभाषा मुझे बताइए। यदि मैं इस मरती हुई जनता की आवाज़ को उनके कानों तक, उनके सामने कहने के लिए मुझे मौका ही नहीं दिया गया, तो इस लोकतंत्र कहाँ है। कहाँ उसकी मर्यादा को रखा गया लोकतंत्र की। जब इस मरती हुई जनता के मेरे पास जो फाइल थी उसमें किसी अधिकारी का कोई विरोध नहीं, किसी राजनीतिक किसी का विरोध नहीं, मेरी तो एक तटबंध की मांग है। इस मरती हुई जनता, डूबती हुई जनता की तटबंध की मांग थी, उसके लिए मैं क्यों रोका गया। अगर मैं किसी का विरोध करता तो मुझे रोका जाता, मुझे ठीक भी लगता है, लेकिन इस मरती हुई जनता की मैं अगुवाई कर रहा, मांग कर रहा, तो मुझे इस तटबंध की मांग के लिए आखिर क्यों रोका गया। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि आखिर मुझे क्यों रोका गया। विशेष सूत्रों से यह भी पता चला है कि जैसा कि सूत्रों की माने तो यह कहा जा रहा है कि पहले अधिकारियों से आपकी वार्तालाप हुई थी कि वह आपसे मुलाकात कराई जाएगी और आपको विज्ञप्ति देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या कारण बन गया जो आपको बीच में ही नज़रबंद कर दिया गया। हमारी 3 बजे, एक दिन पहले 3 बजे माननीय हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई फ़ोन पर। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा ज्ञापन मुझे सौंप दीजिए। मैंने कहा साहब, मुझे आपके नेतृत्व में, मैंने बड़ी उनसे प्रार्थना की, निवेदन किया, साहब मुझे आपके नेतृत्व में सामने हमारा प्रार्थना पहुंच जाएगा तो हो सकता है हमारे जीवन का कुछ आधार बन जाए। तो इस उद्देश्य से मैं चाहता था कि हमारे बांध की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत हो जाए, और मेरी जो मैंने फाइल तैयार की है, इस पर कितने लोगों के साइन हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय जी भी ने उस पर लिखा है, अन्य लोगों ने, जिला पंचायत उन्होंने भी लिखा है। तो मैंने कहा मेरी फाइल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने पहुंच जाए तो हो सकता है हमारे बच्चों के, हमारे जनता के कुछ जीवन का एक आधार बन जाए। यदि बांध नहीं तो हमारा जीवन अधर में है, और हम आगे, मेरे ये चिंता सताती जा रही है कि आखिर हम अपना जीवन, मेरे बच्चों की पढ़ाई और दवाई, ये सब शादियाँ कैसे होंगी कि जो लगाया वो वापस आएगा नहीं, और हम आगे लगाएंगे कहाँ से। तो कितना बड़ा मेरे सामने एक समस्या मुँह खड़ी है। इसके लिए मैं क्या कहूँ कि हम करेंगे क्या। मेरे एक रात में नींद नहीं आती है कि हम करेंगे क्या। जो था वो तो चला गया, आगे लगा नहीं पाएंगे तो होगा क्या। तो इसलिए मैं चाहता था, लेकिन मुझे रास्ते में रोक दिया गया। तो मुझे तो बड़ी
ऐसी पीड़ा हो रही कि मैं तो आज से भी कई साल 25-30 साल पहले सन्यास की ओर जाने के लिए उन्मुख था, लेकिन मुझे दो शब्दों ने इतना प्रेरित किया कि जब धर्म राजनीति में प्रवेश करता है, जब धर्म राजनीति में प्रवेश करता है तो जब धर्म राजनीति में प्रवेश करता है तो राजनीति शुद्ध हो जाती है, और जब धर्म में राजनीति प्रवेश करती है तो धर्म अशुद्ध हो जाता है। तो मेरा तो उद्देश्य है कि मैं किसी तरह से अपने विचारों से धर्म को राजनीति में प्रवेश करूं, जिससे हमारे विचारों में बदलाव आए। हमारे महान चिंतक और इस देश के दिल की युवाओं की धड़कन स्वामी विवेकानंद, जो 11 सितंबर 1893 को जो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, तो उन्होंने भी उस विश्व धर्म सम्मेलन